हाँ बेटा, नेक्स्ट देखें, विस्थापन समय ग्राफ। अभी हमने दूरी और समय के लिए बात की थी, अब हम विस्थापन और समय की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस ग्राफ की ढाल क्या होगी। इस ग्राफ की ढाल क्या होगी? तो ढाल का सूत्र मैंने बताया हुआ है, m बराबर हालांकि tan थीटा है, थीटा x अक्ष से बनने वाला कोण है, और इस भौतिक रूप से यहां पर जो ढाल होगी वो क्या होगा? विस्थापन बटा समय, वो क्या होगा? वेग। तो आपको मालूम होना चाहिए इस ग्राफ की जो ढाल है वो वेग को बताएगी। अब यहां देखें, इस ग्राफ का मतलब एक कण का विस्थापन नहीं बदल रहा, यहां से वो वहां खड़ा है, विस्थापन सेम है। जब विस्थापन सेम हो उस केस में हमें मालूम है विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका वेग कितना हो जाएगा? वेग v बराबर 0। ये स्थिति क्या बता रही है? कण शून्य वेग की स्थिति में है। देखो, ग्राफ स्टडी करना चाहिए, t बराबर 0 पे जहां कण था वहीं पे है। समय बदला, विस्थापन का मान नहीं बदल रहा, समय बदला, विस्थापन का मान नहीं बदल रहा, अर्थात क्या पता चल रहा है इससे कि कण शून्य वेग की स्थिति में है। ठीक। सेकंड, जब कण समान वेग से गतिमान हो, समान वेग होने का मतलब क्या है कि इसकी जो ढाल है वो नियत रहनी चाहिए, क्योंकि विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल है वो वेग होता है, और जब ढाल समान है, एक सीधी रेखा है, अर्थात वो संख्या नियत है। तो आपसे अगर पूछे कि भाई इस ग्राफ का एक समान वेग से गतिमान हो, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? विस्थापन और समय का सीधी रेखा। एक बात। अब हमें यह मालूम है, अगर हमसे यह पूछ ले कि इसका त्वरण क्या होगा, त्वरण कितना होगा, ध्यान दें, क्या त्वरण क्या है? त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर बटे लगा समय। क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा, कण नियत वेग से जा रहा है। तो अगर इस केस में आपसे पूछे कि त्वरण कितना है, तो याद रखना त्वरण 0 है। इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस? पहले की तरह। इसका मतलब कण जब समय 0 था तो वो मूल बिंदु पर ही था। ठीक है। इसका क्या मतलब है? जब कण चलना स्टार्ट कर रहा है, समय 0 था तो ऑलरेडी वो कुछ दूरी, कुछ विस्थापन तय कर चुका था। इसको चाहूं तो मैं x0 विस्थापन से बोल रहा हूं। ठीक है, इसका भी वेग है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है, ये मूल बिंदु से चलने के लिए स्थिति है, ये प्रारंभ में कुछ ऑलरेडी विस्थापन तय कर चुका था। पहले की तरह अगर मेरे पास इसमें दो ग्राफ बने हुए हैं, a एंड b, तो ज्यादा वेग किसका है? जिसकी ढाल ज्यादा। ढाल ज्यादा किसकी है? b की। अगर मैं ग्राफ ऐसा कुछ बना दूं तो एक क्वेश्चन आपके है भी ऐसा, मान लो c और d, क्या मतलब है इसका? ज्यादा वेग किसका? d का, क्योंकि d की ढाल ज्यादा है। ये कौन देखना है आपने? ये कौन छोटा है, ये कौन बड़ा है? तो ज्यादा वेग किसका? d का। अगर आपसे पूछे ये पॉइंट हमें क्या बताता है? ये पॉइंट ये बताता है कि भाई इस समय पे, जो भी समय है, इस समय पर दोनों इस मूल बिंदु से इतने विस्थापन थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, कॉमन सी बात है, ये जो c है आगे है, शुरू में विस्थापन है इसका, लेकिन इसका वेग कम है। जब दो बच्चे भाग रहे हैं, एक बच्चा यहां खड़ा है a पे और एक बच्चा b पर खड़ा है और आगे जा रहे हैं, तो क्या होगा? अगर a की स्पीड ज्यादा है तो b उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर b की स्पीड ज्यादा है, पीछे है, तो भी वो कुछ समय बाद क्रॉस कर जाएगा। सेम वही स्थिति है। ये क्लियर हुआ? ठीक। विस्थापन बढ़ रहा है। थर्ड, जब कण समान वेग से गति में, तीसरा केस आप देखो, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर आप देखें प्लीज, यहां पर समय व्यतीत हो रहा है, 0 समय पे कण इतनी दूरी, इतना विस्थापन पे था, समय बढ़ा, विस्थापन का मान घट रहा है। मैंने जब आपको लास्ट टॉपिक करवाया, दूरी समय ग्राफ करवाया, तब लिखा था ये केस असंभव था, क्योंकि समय बढ़ने पे दूरी कभी भी घटती नहीं है। क्या समय बढ़ने पर विस्थापन घट सकता है? घट सकता है। हमने जब विस्थापन किया उसके बारे में डिटेल में बात की थी। समय बढ़ने पर दूरी तो बढ़ेगी, लेकिन विस्थापन कम हो सकता है। कैसे? कुछ ऐसा
ये मूल बिंदु, एक कण यहां पर खड़ा है, मूल बिंदु के पास आ रहा है, तो विस्थापन का मान क्या आ रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेम केस, सेम केस। इस केस में क्या हो रहा है, विस्थापन कम होता जा रहा है, समय तो बढ़ रहा है, विस्थापन बटे समय, तो वेग का मान ऋणात्मक आएगा इसमें। और आपको मैंने केस भी बताया, ये कोण क्या है, थीटा क्या है, 90 से बड़ा है, तो tan थीटा क्या होता है, जब tan थीटा 90 से बड़ा होगा तो उस केस में tan का मान ऋणात्मक आता है। क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो इस केस में आपको याद होना चाहिए v का मान ऋणात्मक होगा। इन तीनों केस जो कि समान वेग के केस हैं, तीनों में त्वरण का मान तो 0 होगा, लेकिन ये वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर हो गया। इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर आके क्या हुआ बेटा, यहां पर आके कुछ समय के बाद आप समझो कण यहां पर आ गया, अर्थात मूल बिंदु पर आ गया, अर्थात ये कण वापस यहां पर आ गया। ये वो कंडीशन है। ये कब हुई, ये जब हुई कि कण ऋणात्मक दिशा में विस्थापित होना शुरू हो गया, तो ग्राफ इस तरह बढ़ता गया। समझ आया, ये ऋणात्मक दिशा को आपको बता रहा है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अगला ग्राफ अगर हम बात करें, असमान वेग। असमान वेग का मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। देखो आप यहां देखो, यहां पे मैंने पहले की तरह आप स्पर्शरेखा खींचो, ये एंगल कम, यहां खींचूंगा कोण का मान बढ़ गया, अर्थात ये ग्राफ क्या बता रहा है, यहां वेग का मान बढ़ता जा रहा है। वेग क्या रहा है, बढ़ रहा है। जब वेग में परिवर्तन आएगा तो क्या, त्वरण उत्पन्न होगा, अर्थात इस केस में त्वरण उत्पन्न होगा। समझ आया नहीं आया, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इस केस में क्या है बेटा, इस केस में आप देखो, इसकी ढाल ये, आगे ढाल क्या हो रही है, कम हो रही है, अर्थात वेग का मान कम होता जा रहा है। वेग का मान कम होता जा रहा है, अर्थात ये ऋणात्मक त्वरण को बता रहा है। वेग में जब कोई चीज कम होगी, मान लो अभी 20 है, बाद में 10 हो गई, तो परिवर्तन क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। इस केस में वेग तो घट रहा है, a का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस केस में a का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो आप लोगों को ये ग्राफ देख के समझ आना चाहिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है बेटा।